कि अगर किसी होटल में कोई एम्प्लॉई जाता है अपनी सर्विस देने के लिए, तो वो ये कहे कि साहब आप मेरा ESI में रजिस्ट्रेशन करवाओगे, अगर करवाओगे तो मैं नौकरी करूंगा। तो देखिए इसमें वहां नहीं जाएगा, कोई एक ऐसा सा कोई अवेयरनेस नहीं है, या वो उस फॉर्मेलिटी में प्रोवाइड करता है कि वहां दुकान पर जाऊंगा जल्दी से वो जो भाई थोड़ा बहुत बीमार होता है ना, वो बजाय आपके डिस्पेंसरी में जाने के ना वो दुकान पे चला जाता है दवाई लेने। जिससे टैक्स में डर होता है ना, उससे लोग डरते हैं। ये टैक्स नहीं है आप आगे, ये कंट्रीब्यूशन है, इसमें आपने कंट्रीब्यूट करना है। और वो बात है कि कंप्लायंस इतनी ज्यादा है तो हर आदमी कंप्लायंस से भागता रहता है। डॉक्टर नहीं है ना, डॉक्टर अगर होगा तो उसको डायग्नोज करेगा तो प्रॉपर मेडिसिन मिलेगी। पर आप लोगों में ये एक सोसाइटी में कमी है। मैं अपने होटल बुलाई लोगों को बेनिफिट्स है। जी देखिए, जैसा पहले भी हमने बताया कि हर वर्ष की भांति हम 24 फरवरी के आसपास एक विशेष सेवा पखवाड़ा मनाते हैं। तो इस बार भी चूंकि ESIC अपने 73 वर्ष पूरे कर रहा है स्थापना के, तो हम लोग एक विशेष सेवा पखवाड़ा का आयोजन कर रहे हैं हमारे मुख्यालय के निर्देशानुसार, जो कि 4 फरवरी से आरंभ होकर 19 फरवरी तक मनाया जाएगा। इस पखवाड़े के दौरान हमारा उद्देश्य ये रहता है कि एक तो हमारे जो भी नियोक्ता हैं यानी कि जो एम्प्लॉयर्स हैं, प्लस जो हमारे बीमांकित व्यक्ति हैं, IPs हैं, उनकी जो भी ग्रीवेंसेस हों उनको लेकर हम दूर करने के लिए कुछ सुविधा कैंप्स का आयोजन करते हैं। प्लस उनके मेडिकल हेल्थ चेकअप के लिए, रूटीन चेकअप्स के लिए हम लोग मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें कुछ हमारे अपने DCPOs के डॉक्टर्स भी होते हैं और कई जगह पे हम लोग जो हमारे एम्पैनल हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ में कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उसी क्रम में आज ये एक मेडिकल चेकअप कैंप हमने ऑर्गेनाइज करा है हमारे DCPO कटरा ने यहाँ पर वेलकम होटल में, जिसका बेनिफिट ये है कि हमारे जितने भी इस एरिया के IPs हैं जो भी यहाँ पे आना चाहे, जो यहाँ आते हैं, वो अपने जो कुछ रूटीन टेस्ट हैं जैसे ब्लड शुगर हो गया, बाकी देखिए अवेयरनेस का ये है कि हम लोग समय समय पर अवेयरनेस के कैंप्स भी लगाते हैं। और आजकल देखिए हम लोग तो क्योंकि अब IT का ज़माना है तो आजकल तो हमारे सोशल मीडिया के कई सारे हैंडल्स भी हैं, हम लोग ट्विटर यानी कि अब X पर भी हैं, प्लस हमारे और जितने भी चैनल्स हैं उसके थ्रू भी हम लोग अपनी जितनी भी नई कोई स्कीम्स होती हैं या उनमें कोई भी नए चेंजेस हुए होते हैं तो वो हम रेगुलर इंटरवल्स पे उसको पब्लिसाइज करते हैं। प्लस हमारे जो ब्रांच ऑफिसेज हैं वो भी रूटीन में, जैसे अभी पिछले हफ्ते मैं एक कैंप में गया था जो हमने उधमपुर में लगाया था DPS में, तो वहाँ हमने उस स्कूल में अवेयरनेस क्रिएट करी। कुछ जगह मैं मानता हूँ कि कुछ जगह थोड़ा हो सकता है अवेयरनेस का लेवल उतना नहीं हो, लेकिन बाकी जितने भी शहर हैं उसमें हमारे अवेयरनेस का लेवल अच्छा है और पीपल आर अवेयर ऑफ द स्कीम विच ऑफ द फैसिलिटीज विच ESIC इज ऑफरिंग। और हमारे पास क्योंकि रूटीन में जिस हिसाब से हम तादाद देखते हैं पेशेंट्स आ रहे हैं या उनके बेनिफिट क्लेम्स आ रहे हैं, तो उससे हमको आइडिया लग जाता है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस है। बाकी उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं अवेयरनेस को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जाता है। ESIC की तरफ से आज एक कैंप लगाया गया था, किस तरह के बेनिफिट्स होंगे होटल इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉइज़ हैं वहाँ पर काम करने वाले लोग? देखें, आज के कैंप का मेन मकसद ही यही था कि जितने हमारे एम्प्लॉइज़ हैं जिनको ESIC के बेनिफिट्स से मुतल्लिक पता ही नहीं है, और चेकअप तो है ही, ये तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हर एक आदमी चेकअप करवा सकता है, ये वो कर सकता है, मगर उससे इम्पॉर्टेंट जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर कोई आदमी बीमार होता है और समझ लें बीमारी लाखों में भी जाती है और वो ESI में अगर रजिस्टर्ड है तो उसका इलाज पूरा ESIC कराता है। जैसे नारायणा भी रजिस्टर्ड है इसमें और बाकी हॉस्पिटल बड़े बड़े टॉप के जो हैं वो रजिस्टर्ड है। अगर किसी आदमी की डेथ हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उस सिचुएशन में अगर समझ लें एक आदमी की 15,000 सैलरी है तो ESIC उसकी फैमिली को जो है वो पूरा पैसे देते रहते हैं। तो इस तरीके से इतने बेनिफिट हैं जो हम उन्हें अवेल नहीं कर पा रहे हैं, हमारे एम्प्लॉइज़ को पता नहीं है। हमारे एम्प्लॉइज़ के लिए भी समझ लें आज आपके प्रेमिसेस में किसी की डेथ हो गई तो आपके ऊपर तो दुनिया भर की टेंशनें आ जाएंगी, मगर अगर आप ESIC में होंगे तो ESIC जो है वो उसको के करेगा, उनको इलाज करेगा, उनको पूरी उम्र के देगा, तो आप उससे भी के निश्चिंत हो गए। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। तो इसीलिए हमने रिक्वेस्ट की इनको कि भाई जनाब कि ये कैंप जो है वो ये इन्होंने किया और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा है और रीजनल डायरेक्टर साहब का और इनकी सारी टीम का हम शुक्रगुजार हैं।
और हम चाहेंगे कि इस तरीके के कैंप आगे भी लगते रहें और इनसे हम पूरा जो है फ़ायदा उठा सकें। इसी के लिए हम यहाँ पे आज हैं और इसी